आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। विभाग की वजीर रेलवे व हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमारी मईशत हचकोले खा रही है। बदकिस्मती से हमारे कौमी अदारे सिंक कर रहे हैं। ऐसे में हमें बतौर कौम अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मैं PIA के तमाम स्टाफ को फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये दरख्वास्त करूंगा कि वो दयानत को अपना शुआर बनाएं, वो मेहनत को अपना शुआर बनाएं, सिफारिश को, अकरबा परवरी को और रिश्वत के कल्चर को उखाड़ फेंका जाए। मैं आपको कभी ये ना कहता अगर हम खुद इस पर अमल नहीं करते। अगर वो कहता तो उसके कहने में कोई असर ना होता। लेकिन आप सबों को अच्छी तरह मालूम है कि इस सारे अरसे में हमने सिर्फ मेरिट की बालादस्ती की है। जो टीम काम कर रही है ये पुरानी टीम है। हम अपने कोरोनीज को लेके यहाँ पे नहीं आए हैं। हमने कोई भर्ती नहीं की है। आप गवाह हैं कि आपकी जो फॉरेन पोस्टिंग्स थी उसमें किस तरह सिफारिश चलती थी। बहुत सी सिफारिशें आई हैं, कोई सिफारिश नहीं मानी गई। एक वजीर का या एक CEO का फॉरेन पोस्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। एक वजीर का या एक CEO का प्रमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हर चीज़ को एक निज़ाम के ताबे होना चाहिए। हमने फॉरेन पोस्टिंग्स के निज़ाम को अपग्रेड किया है और जो बाहर जाना चाहता है वो मेरिट के उस फिल्टर से गुजर के जाएगा। जो रह गया वो रह गया। बहुत सिफारशी तंग करते हैं, उसमें कलीग्स भी शामिल हैं और हर तरह के लोग शामिल हैं। मैं उनको बार बार ये कहता हूँ, आज भी इस प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि सिफारिश और ये जो अकबा परवरी का कल्चर है इसको हमने ख़त्म करना है। क्योंकि जब आप एक नाइंसाफ़ी करते हैं तो आप नाइंसाफ़ियों का फ्लड गेट खोल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। PIA बदकिस्मती से दहाइयों तक हुक्मरानों का तख्ता मश्क बनता रहा और जो हुकूमतें आती थीं वो अपने लोगों की भर्ती करती थीं। हर तरह की भर्तियां की गई। जब हम यहाँ से जाएंगे कोई एक भर्ती भी ऐसी इंशाल्लाह हमारे दौर की नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। मैं PIA के दोस्तों को कहता हूँ और PIA के साथियों को, आपके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आपकी मुखालिफ कुव्वतें बहुत ताकतवर हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस भी आपको खाना चाहती हैं। मैंने ये सख्त लफ्ज़ जान के इस्तेमाल किया। और अंदरून मुल्क भी बहुत से माफियाज सरगर्म अमल हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी PIA के ख़ात्मे के बाद लोग ख्वाब देखते हैं। इसको आप अगर चाहें तो अल्लाह की मदद से इसको गलत साबित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपका फ्लाइंग ऑपरेशन के दौरान स्टाफ है, अगर उसका रवैया प्रोफेशनल होगा तो वो लोगों के लिए एक आसानी पैदा करेगा, जिसकी अब इतला आनी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है, लेकिन अभी इस्लाह की गुंजाइश बहुत है। आपके पास मैकेनिकली फिट जहाज़ हैं लेकिन पुराने हैं। ज़ाहिर आप उनको ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें सामान तो पूरा कर सकते हैं। कुशन्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं। आप खाने का जो आपका ये जो फ्लाइट किचन है इसका जो मायार है उसको अपग्रेड करें। जो लाहौर में यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई थी, जिस हालत में यहाँ जो हालात थे वो बदले गए हैं, लेकिन अभी आपका जो रावलपिंडी की बेस है उसकी इस्लाह की सख्त ज़रूरत है। जो आपका कराची का फ्लाइट किचन है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, अप टू मार्क अभी तक भी नहीं है। उसको आपको अप टू मार्क करना है। मैं शुक्रगुजार हूँ एयर वाइस मार्शल आमिर साहब का। वो एक बड़े ही अच्छे मुंतज़िम हैं, एक जेंटलमैन है, लेकिन असूलों पे कोई समझौता नहीं करते। इनको फॉलो किया जाना चाहिए। और जब तक हम असूलों पे समझौते करते रहेंगे हम कोई बड़ा काम सर अंजाम नहीं दे सकते। और अगर हम बिल्कुल राह रास्त पे चलेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद आ रही है PIA को। अल्लाह की नुसरत आपको मिलेगी, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। ये लाउंज ये पिछले कई साल से तकरीबन 10 बरस हुए इस लाउंज को टच नहीं किया गया था। आज PIA ने चेयरमैन की टीम के ताउन से इसको एक प्रेस्टिजियस लाउंज में कन्वर्ट कर दिया अल्लाह के फजल से। इसके बाद अब हम कराची में भी, जैसा कि CEO साहब आपको बता गए हैं, 2 लाउंज वहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे जो डोमेस्टिक लाउंज है और जो इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज है उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं और वहाँ भी चेयरमैन की टीम काम कर रही है।
और बहुत सारी बातें हैं करने वाली। आपके पास इस वक्त 25 एयरक्राफ्ट्स हैं जो ऑपरेशंस में हैं, ये इंशाल्लाह जनवरी में 28 हो जाएंगे। आपके 2 777 जो हैं वो उनको अरसा हो गया वो खड़े हैं, उनको हम वापस फ्लीट में लेके आ रहे हैं। 2 777 और एक हमने लीज पे लिया है जो बाहर से आने वाला है। तो ये इस तरीके से आपके 3 जहाज जो इनका इजाफा होगा और ये एक अच्छा इजाफा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी भी इसके बाद हमारी फिर मीटिंग है फ्लीट प्लानिंग पे, कराची से साथी आए हुए हैं। हम नए जहाज लेने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद अमीर मुल्कों ने और अमीर कौमों ने बुकिंग करवा ली है और वो हमें इस वक्त मिल नहीं रहे और हमें तो लीज पे चाहिए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमें हमारी कोशिश में अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमें जहाज मौजूद लीज पे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उनको आपको कम से कम 10 जहाज ऐड करने हैं, जिनमें से कम 6 आपके 6 से 8 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होने चाहिए। ये सब कुछ मैंने यहीं आके सीखा, मुझे तो गाड़ियों के मॉडल नहीं आते, लेकिन PIA ने और एविएशन वालों ने काफ़ी कुछ सिखा दिया है। इसके अलावा हमें रीजनल जेट्स चाहिए पाकिस्तान में। एक भी रीजनल जेट नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हो PIA में या हमारी लोकल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। आपके 17 के करीब एयरपोर्ट इस वक्त बंद है। आपके छोटे शहरों में एयरपोर्ट बने हुए हैं मगर कनेक्टिविटी कोई नहीं है, क्योंकि जो आपके पास A320 है 180 सीटर, वो वायबल नहीं है वाले जाने के लिए। तो मैं पूछता रहता हूँ कि ये फ्लीट प्लानिंग माजी में क्यों नहीं की गई, उसका जवाब नहीं मिलता। लेकिन अब हम रीजनल जेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हाथ पड़ेगा इंशाल्लाह, ताकि ये जो हमारे निस्बतन छोटे शहर। बाकी वज़ीर रेलवे व हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि PIA के मेयार को बेहतर किया जा रहा है, वहाँ पर खाने के मेयार को भी हम बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PIA की बेहतरी के लिए हमने सफारशी कल्चर को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।